अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा करना बंद कर दे, नहीं तो मंचों पर से लोग घसीट घसीट करके नीचे उतारेंगे जब तुम जय भीम का नाम लोगे। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था, क्यों कहना पड़ा था बाबा साहब अंबेडकर को कि कांग्रेस जलता हुआ घर है? मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? क्योंकि वहां अरे भाई हमारा कोई दल ही नहीं, ये दल है हमारा बैठा हुआ, इतना बड़ा दल है, देख लो, देखना चाहते हो तो। इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में मत आना। जो लोग चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। उनसे सावधान हो जाना, अलर्ट हो जाना। मैंने तो उनमें से एक दो को तो उनके घर में जाकर के कह दिया था, मुंह पे ही कह दिया था। मैं कहा ये दुकानदारी करोगे कहां से? जब माल होगा तब करोगे ना। ये माल तो मैं सब ले जाऊंगा, तुम्हारी दुकान तो खाली कर दूंगा। समस्या खड़ी हो गई है। वो जाकर बीजेपी और कांग्रेस वालों कहते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी वाले पूछते आपके साथ कौन है? तो वो बोलते हैं कि समाज हमारे साथ है। तो बोला भगत सिंह सर्कल में कौन बैठा है? इस सभा हाल में कौन बैठा है? भैया आप तुम्हारी दुकान में माल नहीं है, शटर नीचे कर दो, माल छोड़ूंगा नहीं। अरे दावा कर रहा हूं माल तो कांग्रेस और बीजेपी के पास नहीं छोड़ूंगा, तो इन दलालों के पास में क्या रहेगा? संभल जाए और सुधर जाए। अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा करना बंद कर दे, नहीं तो मंचों पर से लोग घसीट घसीट करके नीचे उतारेंगे जब तुम जय भीम का नाम लोगे। अगर भूल से भी जय भीम का नाम ले लिया, ये युवा कॉलर पकड़ के नीचे दे देंगे, घसीट के ले आएंगे। दलाली करने वाले लोग और जय भीम बोलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था, क्यों कहना पड़ा था बाबा साहब अंबेडकर को कि कांग्रेस जलता हुआ घर है? ये मेरे और मेरे बाप के स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे दादे परदादे बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय कहा था जब कांग्रेस लाचार हो गई थी, कांग्रेस मजबूर हो गई थी कि उनके पास काबिल व्यक्ति नहीं था इस कानून मंत्री, क्योंकि लिखा कानून उन्होंने है तो दूसरा उस पर इंप्लीमेंट कैसे करेगा? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को ऑफर हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं तुम्हारी सरकार में शामिल हो सकता हूं, तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने पार्टी की सदस्यता को ठोकर मारी कि मैं तुम्हारी पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा, तुम्हारी सरकार में भागीदारी ले सकता हूं, आज बाबा साहब की जयंतियां मनाने वाले और जय भीम करने वाले, अभी से तैयारियां करने वाले, कल परसों टेंट लगा करके 14 तारीख को बड़े बड़े नारे लगाने वाले बाबा साहब के उस कथन को भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है। अगर कांग्रेस जलता हुआ घर है और उसमें कूदोगे तो कपड़े भी जलेंगे और चमड़े भी जलेंगे। शायद हमारे लोगों से यही भूल हुई कि आज कपड़े भी जल रहे हैं और चेहरे भी जल रहे हैं। सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, कि जान लो कि आरएलपी अगर जाटों की पार्टी हो सकती, बीजेपी अगर राजकुमार रोध भील की पार्टी हो सकती, बीटीपी अगर वसावा परिवार की आदिवासी पार्टी हो सकती, लालू प्रसाद यादव की पार्टी यादवों की पार्टी हो सकती है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी यादवों की पार्टी हो सकती है, नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मियों की पार्टी हो सकती है, शरद यादव की पार्टी को मराठों की पार्टी हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? क्यों मैं खड़ा रहता, वहां पर विश्नोई भी टिकट मांगने की लाइन में खड़ा होता, माली भी टिकट मांगने की लाइन में खड़ा होता है, तो आखिर है किसकी? ये जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं। मैं आपसे ही वादा करता हूं, मैं समस्या में पड़ चुका हूं, पहले थोड़ा कम था, अभी ज्यादा पड़ गया।
अभी मैंने खतरा ज्यादा मोल ले लिया। मुझे लोग कहने लग गए हैं कि अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मेरे पास संदेश आने शुरू हो गए, गनमैन रख लो। मैंने कहा अगर उसी ने मार दी तो बोला कैसे मार सकता है? मैं कहा इंदिरा गांधी से पूछो। लेकिन यह बात सत्य है कि अब जब तक मैंने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा था, राजनीति में कदम नहीं रखा था, तब तक मेरा खतरा थोड़ा कम था। ठीक है, मंचों पर बोल रहा है, बकवास करके चला जाएगा, हम मीडिया वाले इसको दिखाएंगे नहीं, हाईलाइट करेंगे नहीं, क्या होगा। लेकिन अब जब मैं राजनीति में आ गया हूं, यानी कि जनसेवा में आ गया हूं, तो मेरा खतरा बढ़ गया है। मेरा खतरा बढ़ गया है, उसकी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे समाज को खतरे से निकालूंगा, यह मेरे जीवन का पहला लक्ष्य होगा। मेरे समाज को खतरे से बाहर निकालूंगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को अपने हक और अधिकार दिलाऊंगा, उन अधिकारों के लिए लड़ूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास में इतना बड़ा खर्चा नहीं है, और चुनाव आयोग भी नजर बनाए हुए हैं, और बनाए तो बनाए, लेकिन हमारे पास तो 2 नंबर का है नहीं। हम तो कोई तस्कर है नहीं, हमारे पास कहां से पैसा है? वरना शायद मैं 250 कैंडिडेटों को यहां ले आता, जैसे आज DGP साहब को यहां लाया। ये DIG साहब जो आए थे, ये भी जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे याद आ गया है, इसलिए जालोर के भी साथी कुछ यहां आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप उनका जो है उनको मजबूत करिए। वहां यहां SC के लोग मेरे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर, बालोतरा के अंदर SC के लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आदिवासी भाइयों से, सिरोही और जालोर वालों से अनुरोध करता हूं कि वे ओटा राम जी मेघवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हार और जीत की परवाह ना करें, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। वहां SC और ST और यहां SC और ST, ये तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। मैंने BJP पार्टी तक संदेश भेजा था कि अगर जालोर में किसी मेघवाल को टिकट दे दे, तो वहां से मेघवाल और यहां से भील SC और ST माना जाए, तो वहां पर SC के बंदे को ST के लोग सपोर्ट करेंगे, और यहां मुझे SC के लोग सपोर्ट करेंगे। जब हम SC और ST वाले एक मंच पे आ जाएंगे, एक जाजम पे आ जाएंगे, तो OBC और माइनॉरिटी, हमारा बड़ा भाई, हमें प्यार और लाड करते हुए आ जाएगा। उस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं, उस घर में रिश्तेदार ज्यादा आते हैं जहां भाइयों में प्रेम होता है। भाइयों में अगर झगड़ा हो, तो रिश्तेदार भी किन्नी काट देते हैं, यार कहां जाएंगे, उसके घर जाएंगे तो वो नाराज होगा, और उसके घर जाएंगे तो वो नाराज होगा। जहां भाइयों का प्रेम होता है, वहां पर मेहमानों की भी भीड़ उमड़ती है। अगर हम SC और ST के लोग एक जाजम पे आ गए, तो हमारे भाई OBC और माइनॉरिटी के लोग भी हमारे साथ में आ जाएंगे। ये बात उनसे हो चुकी है, उनके बड़े बड़े लीडर से हो चुकी है। लेकिन हमारा दुश्मन भी कम चालाक नहीं है। उसने हमारे SC और ST को आपस में सदियों तक नहीं बैठने का प्लान कर लिया, और उसका इंप्लीमेंट इस चुनाव में किया। एक ही दिन में 2 मीटिंगें, एक SC ST BJP को समर्थन दे रही, दूसरा SC ST उसी शहर में अलग पंडाल लगाकर कांग्रेस को समर्थन दे रहा। और जब दोनों ने कांग्रेस और BJP को समर्थन दे दिया, तो शाम को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि चलो भाई, कांग्रेस वाले कांग्रेस में चले गए, BJP वाले BJP में चले गए, लेकिन समाज तो समाज के साथ चला जाए। समाज तो समाज के साथ जाएगा। उन दलालों को कराल झटका देंगे। इसलिए साथियों, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। ये जंग है, इस जंग में हम उतरे हैं। अगर हम जंग में उतरे हैं, तो अगर हम निराश हुए तो निश्चित तौर पे हारेंगे। और अगर हमारे हौसले बुलंद रहे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अभी तो 15-20 दिन पड़े।
से कि यार एक बार हम लोग आपस में मिल करके देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर 250 सीटों को हम प्रभावित कर रहे हैं, 250 सीटों को प्रभावित कर रहे हैं। और गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 लोगों को चुनवा करके हम भेजेंगे, 100 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। मैं ना जाऊं लेकिन 100 दूसरे जरूर जाएंगे। अरे आपके इस बालोतरा से हमने एक नारा दिया था, अब की बार निर्दलीय सरकार, और राजस्थान की विधानसभा में 12 निर्दलीय चुन करके आ गए, 2 तो आपके यहीं से गए। अब भले घर वापसी में चले गए हो, एक तो गया, एक अपने रियल घर में चला गया, लेकिन जो भी हुआ निर्दलीय जीते कि नहीं जीते? लोग कहते टिकट के बिना चुनाव लड़ ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूं टिकट के बिना जीत भी गए। ये फॉर्मूला है, ये दिया जा सकता है, ये समाज के ऊपर है। मुझे टिकट देने वाले ये लोग हैं, तो जिन्होंने टिकट दिया है वो मुझे वोट भी देंगे, वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, ये मुझे भरोसा है। और अगर वोट देंगे और दिलाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती।